ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामायण में श्री राम के अन्य भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अच्छी तरह उल्लेख मिलता है। आज मैं आपको राम के भाई भरत और उनकी पत्नी के त्याग और समर्पण के बारे में बताने जा रही हूँ। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तब भरत और शत्रुघ्न अपने नानी के घर रहते होते हैं। जब वे दोनों अयोध्या लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि माता कैकेयी द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, तो इसके जिम्मेदार वे स्वयं को मानने लगते हैं। इस भावना से कुंठित होकर श्री भरत नंदीग्राम में जाकर आश्रम बनाकर रहने लगते हैं और एक सन्यासी का जीवन यापन करने लगते हैं। वह वहाँ पर श्री राम के चरण कमलों की पूजा करते हैं और राज्य का कार्यभार संभालते हैं। भरत की पत्नी मांडवी, जो कि राजा जनक के भाई कुशध्वज और माता चंद्रभागा की पुत्री होती है। एक दिन मांडवी अपने पति से मिलने नंदीग्राम पहुंचती है। वह देखती है कि भरत सन्यासी वेश में है और फल और कंदमूल खा रहे होते हैं। मांडवी भरत को चरण स्पर्श करके बोलती है, स्वामी क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा के बिना यहाँ आई हूँ। भरत कहते हैं, ऐसी औपचारिकता क्यों? मांडवी, पति पत्नी में कोई औपचारिकता नहीं होती, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। मांडवी कहती है और आँखों में अश्रु की धारा बहने लगती है, क्योंकि वह पति वियोग से पीड़ित होती है। मांडवी कहती है कि स्वामी, आप मुझे किस गलती की सज़ा दे रहे हैं जो आपने मुझे त्याग किया है। आपके कर्तव्य पालन में मैं विघ्न नहीं डालना चाहती, परंतु मैं भी आप ही की तरह यहाँ रहकर तपस्वी वेश में रहना चाहूँगी। आपका पूर्ण सहयोग देना चाहूँगी, आपकी सेवा करूँगी। मेरी सेवा में आपको कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना सा सुख मुझे दे दीजिए, मुझसे मत छीनिए। भरत कहते हैं, मांडवी, तुम मुझे मेरे कर्तव्य पालन में विघ्न नहीं डाल रही हो, परंतु यदि मैं पति का कर्तव्य पत्नी को ही पूर्ण करना होता है। आज की जो स्थिति है उसके अनुसार हम दोनों को अपने कर्तव्य पालन करना होगा। हमें अपनी पीड़ा नहीं देखनी। जिस तरह मुझसे दूर होकर तुम पीड़ित हो, उसी प्रकार तुमसे दूर होकर मुझे भी पीड़ा होती है, परंतु यह समय हमारी खुशी का नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं वहाँ राजमहल में माता कौशल्या के पास नहीं हूँ। तुम मेरी जगह मेरे कर्तव्य का पालन वहाँ रहकर कर सकती हो। जब माता कौशल्या अपने पुत्र वियोग में रो रही होंगी, उनके अश्रु कौन पूछेगा? उन्हें ढाढ़स कौन बांधेगा? मांडवी, पति का कर्तव्य पत्नी ही पूर्ण करती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता, परंतु तुम वहाँ रहकर माता कौशल्या की सेवा करो और मेरा कर्तव्य पूर्ण करने में मेरा सहयोग करो। इतना कहकर मांडवी भरत के चरणों में फिर से गिर जाती है और उनकी आज्ञा लेकर वह फिर से महल लौट जाती है। उन्होंने पूरे समय पूर्ण मन तन मन से अपने सास की सेवा करती है। वह माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या तीनों सास का बहुत ध्यान रखती है। जब वनवास से लौटकर श्री राम वापस आते हैं और उनका राजतिलक होता है, तो सभी चारों भाई गृहस्थ जीवन यापन व्यतीत करने लगते हैं। फिर मांडवी को 2 पुत्र मिलते हैं, तक्ष और पुष्कर, जिनकी वह माता बनती है। इस तरह मांडवी और भरत, उनका भी त्याग और समर्पण अतुल्य है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।